एसजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं और टेंस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ टेंस के अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें भी बताई थी आप लोगों की, उसे किस तरीके से याद किया जा सकता है। आज मैं अपना पहला टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स टीचर्स जो होते हैं इंडेफिनिट से शुरू करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कंटिन्यूस सबसे आसान टेंस है, तो हम कंटिन्यूस टेंस से शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को पहले बताया था कि कंटिन्यूस का मतलब होता है कि काम का लगातार चलना। जब भी काम लगातार चल रहा होता है तब हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर वो काम लगातार प्रेजेंट में यानी वर्तमान में चल रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अगर वो पास्ट में चल रहा होता है तो हम पास्ट कंटिन्यूस का, और फ्यूचर में अगर वो चल रहा होगा देन बी यूज़, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर 3 हेल्पिंग होती हैं, इज, आर, एम। पास्ट में 2 हैं, वॉज एंड वर। फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्यूचर के अंदर हर जगह हम लोग विल और शैल का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ विल बी और शैल बी फ्यूचर की हेल्पिंग होगी। हर एक कंटिन्यूस टेंस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूस का मतलब काम का कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। अगर कंटिन्यू काम चल रहा है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मैंने एसएस लिखा हुआ है। एसएस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया एक वचन सब्जेक्ट, यानी यूँ कहें कि कोई सी भी संज्ञा या सर्वनाम एक वचन हो, या किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे एक वचन हो या सर्वनाम एक वचन हो तो हम लोग एसएस यूज़ करेंगे। पीएस का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि संज्ञा सर्वनाम जो कि प्लूरल हो, सिंगुलर ना हो, यानी कि एक वचन ना हो के बहुवचन हो, तो हम लोग पीएस का यूज़ करेंगे। एसएस मतलब ही, शी, इट सिंगल है एज ए सब्जेक्ट, दे, यू, वी, आई प्लूरल नेम एज ए सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंगुलर के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, और एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ किया जाता है। वॉज वर की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ और साथ ही साथ आई के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं। बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम लोग वर्क का यूज़ करते हैं। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि आई के साथ वॉज यूज़ किया जाए या वर, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आई किसी इमेजिनरी कंडीशन में आ रहा हूँ, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, कल्पना की गई हो उस सेंटेंस के अंदर, तो हम लोग आई के साथ वर यूज़ करते हैं। अदरवाइज जनरली वो सिर्फ पास्ट टेंस दिखा रहा है तो हम लोग आई के साथ वॉज ही यूज़ करते हैं। बात करते हैं शैल बी की। आई और वी के साथ हम शैल बी यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं। साधारणतः सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, एक सवाल और एक जवाब। जवाब 2 तरीके से दिया जाता है, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, यानी कि सकारात्मक या फिर नकारात्मक। सवाल 2 तरीके के होते हैं, एक सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं आप, जिसके लिए हम ये 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे, और एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। WH वर्ड बनता है व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हिच, ये सभी WH वर्ड। जब भी हम पहला फॉर्मूले का यूज़ करेंगे दोनों आंसर्स के तौर पे, यानी कि सवाल के जवाब के तौर पे काम में आते हैं। तो इस सकारात्मक सेंटेंस को बनाने का ये फॉर्मूला मैंने तैयार किया हुआ है, जिसे मैंने 5 फिक्स फॉर्मूले का नाम दिया है। ये फिक्स हैं, हर तरीके के टेंस के अंदर हम इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ें इसके अंदर बदलती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस के हिसाब से बदलेगी, मेन वर्ब की फॉर्म वो भी टेंस के हिसाब से बदलेगी। अदरवाइज इनका प्लेसेस फिक्स है। अगर ये सेंटेंस में बना रहा हूँ तो भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर ये सेंटेंस बना रहा हूँ तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और WH वर्ड बना रहा हूँ तो WH वर्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, जैसे हम कर्ता कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब जैसे मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता और कर्म दोनों हमेशा या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। अगर संज्ञा या सर्वनाम नहीं है
तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में तो आपको हमेशा ही संज्ञा सर्वनाम मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कई बार आपको संज्ञा सर्वनाम नहीं मिलेगा। अगर संज्ञा सर्वनाम नहीं है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ उस सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए लिखा गया है, यानी कि उसे पूरक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अब जब इसको जब बनाया जाता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं। ही, शी, इट सिंगल नेम, या फिर दे, यू, वी, आई प्लूरल नेम, कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के साथ हम लगाते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें लगानी है, और ऑब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में हमें दिया हुआ है। इसी तरीके से नेगेटिव जब बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट जोड़ना है, बाकी वैसा वैसा ही। सवाल की बात की जाए तो सवाल में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद मैं सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। इंटरोगेटिव की बात की जाए तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इनमें से कोई सी भी टेंस के हिसाब से हम लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों फॉर्मूले के पहले जो WH वर्ड सेंटेंस में बताया गया है वो लगा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे y लगाना है तो y, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर y हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी सवाल के अंदर नहीं लिखा हुआ हो तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। सवाल के अंदर नहीं लिखा हुआ तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। इन दोनों सवालों की खास बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनका आंसर हमेशा यस या नो, यानी कि हाँ या ना में ही दिया जा सकता है। सिर्फ ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए WH वर्ड का यूज़ करते हैं, और सवाल का जवाब हमेशा इन दो फॉर्मूलों से दिया जाता है। इसके अलावा जब भी आप प्रैक्टिस करें, सबसे पहले पेज के ऊपर इस फॉर्मूले को लगाइए, और उसके बाद इस फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए बनाते जाएंगे। जब भी आप इस फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होता जाएगा, यानी कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस टेंस को सीखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। कंटिन्यूस मतलब काम का लगातार चलना, प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में चल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। सभी कंटिन्यूस के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, वाज और पास्ट कंटिन्यूस की, विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस की। 5 फिक्स फार्मूला, इन्हीं फार्मूले के बेसिस पे हम आगे सारे के सारे टेंसेस सीखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और क्लासेस आपको आगे कंटिन्यू रखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज़ SD क्लासेस, और मेरे इस वीडियो के लिए इसे लाइक कीजिए। और अच्छी बात होगी कि अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से सीख जाएँ। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से आ गया तो आगे के सारे टेंसेस आपको मैं अपने वीडियो से सिखाता रहूँगा और आपको बहुत ईजिली आ जाएगा। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल लिखिएगा, उसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।